माता के चरणों में नूर मिलता है, सभी दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी आता है माता के दरबार में उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज। और आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के ऐतिहासिक कालका जी मंदिर में। आज हम कालका जी मंदिर के अंदर जाएंगे और जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन भक्तों को इस मंदिर में आकर कैसा लगता है, या फिर यूं कहें उनकी मनोकामना यहाँ पर कैसे पूरी होती है। तो आइए मेरे साथ चलते हैं मंदिर के अंदर और भक्तों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो आइए मेरे साथ। अरावली पर्वत श्रृंखला के सूर्यकोट पर्वत पर विराजमान कालका जी मंदिर के नाम से विख्यात कालका मंदिर देश के प्राचीनतम सिद्ध पीठों में से एक है, जहां नवरात्र में हजारों लोग माता का दर्शन करने पहुंचते हैं। इस पीठ का अस्तित्व अनादि काल से है। माना जाता है कि हर काल में इसका स्वरूप बदला है। मान्यता है कि इस जगह आदि शक्ति माता भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई और असुरों का संहार किया, और तब से ये मनोकामना सिद्ध पीठ के रूप में विख्यात है। ऐसा माना जाता है कि ये पीठ जो है पौराणिक काल का है। जिस समय आसपास रहने वाले महापराक्रमी असुरों ने देवताओं को सताया, सभी देवताओं ने मिलकर जगन नियंता ब्रह्मा जी से उन राक्षसों से मुक्ति का उपाय पूछा। तो ब्रह्मा जी की सलाह पर सभी देवताओं ने मिलकर इस सूर्यकूट नामक पर्वत पर भगवती की भावपूर्ण पूजा अर्चना की, जिससे प्रसन्न होकर आद्याशक्ति पराम्बा भगवती कालिका का प्राकट्य हुआ और उन्होंने अनेकों महापराक्रमी असुरों को मार गिराया। मंदिर के निचले हिस्से में अगर आप जाएंगे तो आपको वहां भगवान शिव का एक शिवलिंग दिखेगा। बताया जाता है कि यहाँ पहले जंगल हुआ करता था और आज से कई सौ साल पहले जब जंगलों की कटाई चल रही थी तब यहाँ शिवलिंग मिला। इसके बाद और भी कई देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ स्थापित की गई। बिल्कुल, हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं, कालका माँ के मंदिर के अंदर। और ये नीचे का जो है ग्राउंड फ्लोर है, जो मतलब पहला मंजिला है। और यहाँ पे जो है कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा जो है हमें आश्चर्यजनक ये लगा कि ये जो है भगवान शंकर का शिवलिंग है। लोग ऐसा बताते हैं कि ये जो है भगवान शंकर का शिवलिंग, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाने के लिए, ये शिवलिंग जो है स्वयंभू है। खुद पहले यहाँ पर जंगल हुआ करता था और ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर की यहाँ पर जो कथाओं में इनका जिक्र होता था। और जब यहाँ पे जंगल की कटाई हुई, आज के करीब कई सौ साल पहले जब यहाँ की कटाई हुई, तो जंगल की जब कटाई हो रही थी उसी दौरान ये शिवलिंग जो है ज़मीन से अवतरित हुआ था। भगवान शंकर का शिवलिंग यहीं से प्रकट हुआ था। यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं और वो ज़्यादा विस्तार से बताएंगे। पुजारी जी, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, इसके बारे में बताइए। लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो है स्वयंभू है, खुद अवतरित हुए थे। बिल्कुल जी, ये जो शिवलिंग है यहाँ पे, ये सफाई के दौरान भोले बाबा की जब खुदाई हो रही थी, यहाँ की एक पहाड़ी थी, तो पहाड़ी की जब खुदाई चल रही थी तो भोले बाबा का शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ। तब से लेके आज तक इनकी पूजा अर्चना की जा रही है यहाँ पे। ये 5000 साल पहले की बात है। 5000 साल पहले माता का मंदिर स्थापित हुआ था यहाँ पे, तब से चल रही है पूजन अर्चना। ये तो फिर हमने जब भोले बाबा की प्रतिमा निकली तो इनके साथ साथ और सारे भगवानों की भी मूर्तियाँ स्थापित की गई कि भक्तों को दर्शन और पूजा पाठ में आसानी हो, कहीं इधर उधर ना जाना पड़े, एक ही जगह सबके दर्शन हो सके।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार स्वर्ग के देवता और असुरों के द्वारा सताए जाने पर मां भगवती का पूजन शुरू किया। देवताओं से प्रसन्न होकर मां ने कौशिकी देवी को अवतरित किया, जिन्होंने अनेक असुरों का संहार किया, लेकिन रक्त बीज नाम के असुर का वध नहीं कर पाई। इसके बाद मां भगवती ने अपनी प्रकृति से महाकाली को प्रकट किया और रक्त बीज का वध किया। जो है रक्त बीजासुर का वध करके भगवती ने यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण किया। देवताओं की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवती ने वरदान दिया कि आज के बाद जो भी मेरी पूजा अर्चना विधिवत यहाँ करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कालका जी मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि यहाँ आने के बाद सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहाँ से आई हैं मैम आप? गोविंदपुरी से। कब से आ रहे हैं यहाँ पे मंदिर में? बहुत साल हो गए, 30 साल हो गए। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर आने के बाद सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूरी होती है। हम लोग 40 कर रहे हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? जी मैं संगम बिहार से आई हूँ। कब से आ रही हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे जब 8 साल की थी तब से आती हूँ। कैसा महसूस होता है यहाँ पर आके, कितनी शांति मिलती है? यहाँ तो शांति का भंडार है, ऐसा जो कुछ भी नहीं है जो यहाँ ना मिलता हो। माता रानी के चरणों में जो भी आता है उससे बहुत कुछ मिलता है। बस आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? माता रानी के यहाँ बहुत संतोष मिलता है, मनोकामना पूरी होती है। सेवा कर रहे हैं, हम जब से आए बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं। अभी जो माहौल है, जैसे जो भीड़ भाड़ है यहाँ पे, खास करके नवरात्रि के टाइम पे अगर देखा जाए तो कैसा माहौल होता है यहाँ? बहुत भीड़ भड़क्का होता है, बहुत मतलब आनंद आता है एकदम देखने में। बहुत जुड़ी हुई है माता रानी से। लोग बहुत, ऐसा नहीं है कि यहाँ सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। लोग बहुत ये भी कहते हैं कि सुविधा नहीं है, मगर ये है कि आस्था बहुत बड़ी है लोगों की। तो आस्था जो होती है वो सुविधा से ज़्यादा बड़ी होती है। हम तो यहाँ पे तब से आ रहे जब हम बहुत छोटे से थे। बहुत खुश है, बहुत शांति मिलती है मैया के दरबार में आके, बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे आके। नवरात्रि के टाइम पे आती हैं, हाँ जी। भीड़ ज़्यादा होता है तो कितनी परेशानियाँ होती हैं तब उस समय? हाँ, परेशानियाँ तो होती है। देखो पब्लिक बहुत आती है, फिर भी मैया रानी की कृपा होती है तो हमें दर्शन हो ही जाते हैं। 11:45 हो रहा है और इस समय आमतौर पर माँ का भोग लगता है, माँ को भोग लगाया जाता है। और इस दौरान मंदिर में जो सारे भक्त आते हैं उनके लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। और अगर कोई भी माँ के भोग के समय अंदर कोई भी भक्त नहीं जा सकता। इस समय माँ की पूजा होती है, अर्चना होती है। मंदिर के दरवाजे देखिए पूरी तरह से बंद है, माँ को भोग लगाया जा रहा है। और ये जो है 15 मिनट का पूरा कार्यक्रम होता है। इन 15 मिनट के दौरान कोई भी जो है अंदर नहीं जा सकता। सारे भक्त भक्ति में जो है लीन दिखाई देते हैं, सराबोर दिखाई देते हैं। सभी देखिए किस तरह से ध्यान लगाए हुए हैं माँ कालका के मंदिर में। सब लोग एकदम शांति मन से बैठे हुए हैं, माँ को भोग लगाया जा रहा है। माँ के मुख्य द्वार के सामने माँ के 2 शेर हैं और यहीं पर कृष्ण और अर्जुन ने हवन किया था। और इनकी ठीक ऊपर 108 घंटियां हैं, जिनकी विशेषता है कि ये सभी घंटियां बजाने पर अलग अलग ध्वनियां सुनाई देती हैं। और यहीं पर 84 घंटियां हैं जिसे आरती के समय सजाया जाता है। कहते हैं कि आरती के समय यहाँ माँ आती हैं और आरती के बाद बाहर निकल जाती हैं। माता के मंदिर का ये मुख्य द्वार है और इस द्वार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस पर देखिए जो घंटियां लगी हुई हैं 108 घंटियां हैं। ऐसा कहा जाता है इन 108 घंटियों की अगर आप बजाएंगे तो अलग अलग आवाज़ इसमें से निकलती है। इसमें अलग अलग घंटी में अलग अलग सा चेंज है। कहाँ से आई हैं?
जी नोएडा से आए हैं जी। कब से आ रही हैं आप मंदिर? आज 4 साल में 3-4 बार आए हैं। कैसा प्रतीत होता है? अच्छा फील होता है, सुकून सा मिलता है। भगवान के दरबार में आके सभी को अच्छा लगता है। इसकी हर एक घंटी की आवाज़ अलग अलग है। ये भी इसका निर्माण उन्होंने करवाया था। जो 108 घंटियाँ हर घंटी की आवाज़? हाँ जी अलग अलग है। ये 84 घंटियाँ हैं। इनमें क्या विशेषता है? इनमें विशेषता है ये आरती के समय यहाँ सजाया जाता है फूलों से द्वार। यहाँ पे माँ आती हैं भवन के लिए, प्रवेश होती हैं और आरती के बाद बाहर निकल के जाते हैं। मैं 7 साल से आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं अपनी बेटी के मुंडन के लिए आई हूँ आज यहाँ। आप कितने दिन से आती हैं? बहुत दिन से। कितना बार आए? 5-6 बार। 7-8 साल से ये भी आ रही है। कितना बार आए थे? बहुत अच्छा। बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ माता के हवन कुंड है। यहीं के माध्यम से माता का जो भी है पूजा पाठ अनुष्ठान, चाहे जो भी है शादी वगैरह वगैरह, जो भी मुंडन संस्कार वगैरह सब यहीं से किया जाता है। फरीदाबाद से। मान्यता थी पहले से? हाँ मान्यता थी। बिल्कुल, हम माता कालका के मंदिर पहुंच चुके हैं और यही माँ कालका का मंदिर है और यही वो जगह है जब महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ तपस्या की थी। यहाँ पर लगभग हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। ज़्यादातर श्रद्धालु शनिवार, अष्टमी, सप्तमी इन दिनों में ज़्यादा आते हैं। उन दिनों में लाखों में जाते हैं। वैसे तो आपने देखा ही होगा कि चलती रहती है, पब्लिक आते जाते रहते हैं। हज़ारों के करीब डेली यात्री दर्शन करके जाते हैं। हमारे भवन के जो मेन गेट है उसके सामने यज्ञशाला बनी हुई है, वो जभी की बनी हुई है। और श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने यहाँ आकर यज्ञ किया था और माँ ने प्रकट होकर उनको विजय श्री का आशीर्वाद दिया था। भगवान शिव का शिवलिंग है, उसे बताते हैं हटाने की बहुत कोशिश की गई, यहाँ से वहाँ स्थापना किया जाए, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उसमें माँ नाराज हो गई थी और वहाँ से कोई नहीं हटा पाया उस शिवलिंग। शिवलिंग का महत्व ये था ना कि हम सोचते थे कि भवन को और बड़ा किया जाए। उसके लिए ना शिवलिंग को हमने सोचा थोड़ा सा दूर करा जाए, तो हमने करीब 25-30 फुट तक खोदा था। जबकि वो जो शिवलिंग होता है, जिसकी शिला होती है, जो लिंग होता है, वो नीचे और नीचे और नीचे। तो नाराज़गी तो कुछ नहीं, पर फिर हमने यहाँ से को देखा भाई जब छोर नहीं मिल रहा तो वापस इसको ऐसे करें, क्योंकि हमें स्थगित करने के लिए उसका छोर तो चाहिए। जब तक उसका अंत नहीं होगा हम उसको निकाल के स्थगित करेंगे कैसे? जब अंत नहीं मिला, 25-30 फुट बहुत होता है, नहीं मिल रहा था, हमने उसको फिर वापस वैसे ही कर दिया था। ज्योति जो मंदिर में जलती रहती है, 24 घंटे जलती रहती है, कैसे जलती है? ये इसमें देसी घी की जोत होती है। ये माई की हमेशा देती है। इसमें क्या होता है कि कई जो भक्तों की श्रद्धा होती है, जिनको जैसे चोट वोट लग जाती है या पैरालाइज वगैरह का कुछ हो जाता है, तो इसमें से ना वो हमसे पूछ के घी लेके जाते हैं, उसकी मालिश वगैरह करते हैं। जैसे कोई फालिश मार गई, पैरालाइज हो गया, उनके लिए होता है। कई मतलब इसकी जोत का समय इसका ना टीका भी लगाया जाता है। मंदिर के चारों तरफ कुल 12 गेट बनाए गए हैं, 1 से लेकर 12 गेट। और इन 12 गेटों की सबसे विशेषता ये है कि इन 12 गेटों पर माँ की सुंदर सुंदर छवि आकृति बनाई गई है और उसके बाहर ही अखंड ज्योति है जो कि हमेशा जलती रहती है। तो आइए चलते हैं। आम दिनों में इस मंदिर में वदोक्त, पुराणोक्त, तंत्रोक्त रूप तीनों विधियों से पूजा होती है। नवरात्र में यहाँ मेला लगता है। रोजाना हजारों लोग माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। इस मंदिर में अखंड दीप प्रज्वलित है। पहली नवरात्र के दिन लोग मंदिर से माता की जोत अपने घर ले जाते हैं।
और नवरात्रि में तो 2:30 पर सुबह व शाम की आरती 7 बजे होती है। यहाँ पर मान्यता है कि अष्टमी और नौवीं को माता मेला घूमने आती हैं, इसलिए अष्टमी के दिन सुबह की आरती के बाद का पाठ खोल दिया जाता है और 2 दिन आरती नहीं होती। 10वीं को आरती होती है। माता के दर्शन करने के लिए मेट्रो से कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन उतरकर आसानी से आप और हम वहां पर पहुंच सकते हैं, जो बदरपुर मेट्रो लाइन पर स्थित है। आज हम दिल्ली के ऐतिहासिक कालका जी मंदिर के दर्शन करने आए थे और हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं हजारों की संख्या में, वो यहाँ पर आके कैसा महसूस करते हैं। हालांकि हमने यहाँ के महंत से भी बात की और यहाँ के पुजारी से भी बात की और यहाँ आने के बाद हमें ऐसी कई जानकारियाँ मिली, जैसे कि यहाँ पर 108 घंटियाँ हैं जो एक एक घंटी अलग अलग आवाज़ में आपको सुनाई देगी। और यहाँ पे ऐतिहासिक भगवान शंकर का शिवलिंग है, जिसे एक बार यहाँ से कहीं और स्थापित करने के लिए हटाया जाना था, लेकिन उसको कोई हटा नहीं पाया। हालांकि जब हमने इस मुद्दे पर यहाँ के पुजारी से बात की तो उन्होंने यही बताया कि मंदिर को और बड़ा करने के लिए ऐसा किया जा रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जितनी भी खुदाई की जा रही थी शिवलिंग और नीचे उतना ही गहरा हुआ मिलता जा रहा था। तो आज हमने यहाँ पर भक्तों से बात की, लोगों से बात की। सभी लोगों का यही कहना है कि यहाँ आकर जो है बहुत ही मन को परम शांति का अनुभव होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा और आशा करते हैं आप जो है इससे संतुष्ट होंगे। और हम भी माँ कालका से यही कहेंगे कि सबकी जो मनोकामना हो यहाँ पर पूरी हो। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ देवनाथ पांडे, नेटड्रिक न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटड्रिक न्यूज़ की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।